आसनसोल के कल्ला स्थित प्रभु छठ घाट के अव्यवस्थित अवस्था को लेकर प्रशासन के खिलाफ कृष्णा प्रसाद के नेतृत्व में सड़क जाम की घटना की खबर बंग आवाज के माध्यम से हमने गुरुवार को दिखाई थी। शुक्रवार को इस मुद्दे पर कृष्णा प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी विस्तृत जानकारी दी। नमस्कार मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, पूरे शिल्पांचल वासी, आसनसोल शिल्पांचल वासियों, नवरात्रि, छठ पूजा, कल पहला वैशाख था, 14 तारीख को बाबा साहेब अम्बेडकर जैन जयंती था और रमजान का महीना चल रहा। तो पूरे आसनसोल शिल्पांचल वासियों को ये पवित्र महीना का नमस्कार। मैं एक अपील करूंगा, देखिए हम लोग तो वार्ता कर रहे हैं इसलिए मास्क खोल कर रखेंगे। पूरे शिल्पांचल वासियों से निवेदन करूंगा, कोरोना पूरा विश्व में, पूरे भारत में चरम सीमा पार कर रहा है, काफ़ी मौतें हो रही है। तो सबसे पहला निवेदन करेंगे कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, सैनिटाइज यूज़ करिए। आप जानते हैं कि कल हम लोग एक चुनावी बैठक कर रहे थे। 10:30 बजे पता चला कि प्रभु छठ घाट में के टोटल घेराबंदी करके पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया, घाट की ओर, पार्किंग की ओर। इसको लेकर के कल पूरे लीग क्लब के सदस्य, पूरे एरिया के माताएं, बहन, बुजुर्ग, सब कोई हम लोग वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद हम लोग अवरोध किया, सड़क जाम कर दिया, बंद कर दिया। आप जानते हैं 44 साल से प्रभु छठ घाट में पूरे शिल्पांचल से, दुर्गापुर से लेकर के बराकर तक श्रद्धालु आते हैं। पूरे विश्व में छठ पूजा मनाया जाता है, आस्था का महापर्व छठ पर्व जो है। हर घाट सौंदर्यीकरण होता है, लेकिन इसमें विशेषता है कि बढ़ चढ़ के प्रभु छठ घाट में हम लोग व्यवस्था करते हैं छठ व्रती के लिए, माताएं, बहन, बुजुर्ग के लिए। हर जाति धर्म के लोग करते हैं छठ। एक 2 महीना का हम लोग प्लानिंग करते हैं। एक पत्थर को हम लोग पूरे शुद्धिकरण करते हैं, सफाई करते हैं कि कोई भी छठ व्रती माता बहन को कष्ट ना हो। ये घाट को पिछले 1 साल से कॉन्ट्रैक्टर से बात चल रहा, जो कॉन्ट्रैक्टर ब्रिज बना रहे हैं, समाज के लिए ब्रिज बहुत ज़रूरी है। हम लोग मना नहीं कर रहे, ब्रिज बनना चाहिए, समाज की ज़रूरी है, क्योंकि ब्रिज नहीं रहने से बारिश में वहाँ डूब जाता था, ब्रिज बंद हो जाता था, वो ज़रूरी था। लेकिन साथ में घाट का भी ज़रूरत था। आज 44 साल से प्रभु छठ घाट विख्यात है पूरे शिल्पांचल में, पूरे बंगाल में। ये घाट को बंद कर दिया गया, साजिश के तहत बंद कर दिया गया। तो ये कहाँ का न्याय है? तो इस तरह का ये गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट टीएमसी, आप जानते हैं कि यहाँ विधायक साहब पिछले 10 साल से वो मंच को साझा कर रहे हैं। इस मंच से छठ माँ का काफ़ी असीम कृपा है उन पे। उन्होंने विधायक बना, ठीक है, समाज के लिए काम किए, लेकिन जिस तरह से माहौल बना है, जो माहौल बिगड़ा है, तो कल प्रशासन के लोग भी आए थे। आने के बाद आश्वासन देने के बाद हम लोग सड़क जो जाम था हम लोग खाली कर दिया गया। लेकिन आज रात 9 बजे का एक मीटिंग है, प्रशासन उसी हिसाब से भी बात हुआ था कि कॉन्ट्रैक्टर को बुला कर मीटिंग करेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर 1 साल से कोई बात भी नहीं सुने हैं, कोई किसी तरह से। आप जा कर के देखे होंगे, कल बहुत मीडिया बंधु पहुँचे थे, पूरे घाट को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, रास्ता नहीं है, व्यवस्था नहीं है। वहाँ हजारों हजार गाड़ी का पार्किंग होता है, 90,000 से 1 लाख माताएं बहन आती है। अब बताइए छठ कैसे होगा, किस तरह से होगा? ये मैं समाज सेविक के रूप में, आप जानते हैं 44 साल से हो रहा है, मैं समाज सेविक के रूप में आज भाजपा में 2 महीने से ज्वाइन किया हूँ। तो आप लोग ये स्टैंड मत करिएगा कि कोई चुनावी मुद्दा है। एक समाज सेविक के तौर पे और 2 महीने से जो भाजपा के हम कार्यकर्ता है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये आप लोग बताइए कि ये कहाँ का न्याय है? आप मीडिया बंधु, तो हम समाज को अपील किए हैं, आज रात 9 बजे अगर इसका फैसला नहीं होता है, ओसी साहब आश्वासन दिए हो जाएगा, तब इसके हम लोग बड़े पैमाने पे विरोध करेंगे। हो सकता है आने वाले दिन में कि हम लोग NH को बंद करना पड़ा, हम लोग DM साहब से बात करेंगे, हम लोग CP साहब से बात करेंगे, OC साहब से, या यहाँ के जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री जी है, ममता दीदी को भी चिट्ठी करेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी करेंगे, अमित शाह जी को चिट्ठी करेंगे, राष्ट्रपति जी को चिट्ठी करेंगे, क्योंकि हम लोग अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक आपको पता है कि कुछ दिन पहले भी यहाँ पे मूर्ति तोड़ दिया गया,
बजरंगबली का काली पहाड़ी में, एक और मूर्ति तोड़ा गया। यहाँ दुर्गा मंदिर बंद है बस्तीन बाजार में। ये क्या हो रहा? ये गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो ये तानाशाही ये नहीं चल सकता है। काफ़ी अत्याचार हो रहा, टीएमसी काफ़ी अत्याचार कर रही है। अब इनका लीला समाप्त है। आप तो जानते एक नारा है, इस 2 मई को ममता दीदी गई। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 17 तारीख को। अब बिगुल तो फूंक चुका है कि पूरे पश्चिम बंगाल में 200 का सीट ऊपर भाजपा ला रही है और भाजपा का सरकार बन रहा है। तो यहाँ पे तो कोई व्यवस्था भी नहीं है। हम पश्चिम बर्धमान की बात करें, अगर नॉर्थ का बात करें, हम नॉर्थ में रहते हैं, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं हुआ। पूरा रास्ता घाट की स्थिति बहुत खराब है। गांव-गांव में जा कर के देंगे, परिस्थिति बहुत बुरा है। एक तो प्रशासन का क्या रुख है छठ घाट को लेकर, और दूसरा आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं बड़े पैमाने पर जाम करने के लिए। क्या इस बारे में आपकी पार्टी के बड़े नेताओं से, मैंने शीर्ष नेतृत्व से बात हुई कि प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं? नहीं, देखिए किसी भी नेतागण से अभी बात नहीं हुआ, हम लोग आपसी बात हुई है। आज प्रशासन ने एक आश्वासन दिए, ओसी साहब बताया, बुलाया है, आज फैसला हो जाना चाहिए। तो हम लोग भरोसा करेंगे प्रशासन पे, डीएम साहब पे, कमिश्नर साहब पे। उस मेन जो था आज मुद्दा था प्रभु छठ घाट का लेकर के, आज हम लोग को बैठक था, मीडिया कर्मी को प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। तो ये आप लोग समाज के लिए आप लोग भी मैसेज कराइए। आज 9 बजे रात में क्या मीटिंग होता फिर आप लोग के समक्ष बताएंगे। अगर फैसला हो गया तो ठीक है, क्योंकि हम लोग के जिस तरह का घाट था उस तरह का बना करके दे दे प्रशासन, और हम लोग कुछ नहीं चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर से वार्तालाप हो जाएगा, जो होगा हम लोग कल आपको मैसेज करेंगे, नहीं तो इसका विरोध करेंगे हम। की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, घर नहीं है, शौचालय नहीं है, क्या हो रहा हमको नहीं पता है। तो ये मंत्री जी क्या किए 10 साल में, इनसे आग्रह भी करेंगे, निवेदन अब तो है नहीं। अब 2 तारीख के बाद तो भाजपा सरकार बनाने जा रही है, उन्नयन होगा, बेरोजगारी दूर होगा, मेडिकल का फैसिलिटी मिलेगा। तो ये जो परिस्थिति, सारा परिस्थिति मेल, जिस तरह देश में कोविड बढ़ चला, पश्चिम बंगाल में बढ़ा, उसको लेकर के आप लोग की पार्टी की ओर से क्या कहते हैं? देखिए, देखा जाता है कि पार्टियों में जो लोग समर्थक है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, और कई लोगों के मुंह पे भी मास्क भी नहीं लगता। उसको लेकर के आप लोग, हम तो अभी अपील किए, मार्क्स के लिए अपील किए। अभी चुनाव भी चल रहा, माहौल सटनली बिगड़ चुका है, चुनाव तो बीच में नहीं बंद होगा। हम तो अपील कर रहे हैं, और मोदी जी भी अपील कर रहे हैं, अमित शाह जी भी अपील कर रहे हैं, पूरे पार्टी, पूरे भाजपा के कार्यकर्ता, पूरे भाजपा परिवार के लोग। आज चुनाव चल रहा, सिर्फ तो भाजपा के लिए चुनाव नहीं है, बंगाल में सभी पार्टी के लिए चुनाव है। तो इसी में बच करके सबको चुनाव तो पार करना है। 29 तारीख है, 2 मई को है, और बेसी दिन नहीं है। फिर कोविड के बारे में मोदी जी तो सारा ध्यान दे रहे हैं। इससे पहले भी लॉकडाउन हुआ है, संपूर्ण लॉकडाउन हुआ है। तो चुनाव के बाद में एक फैसला आएगा, ये तो गवर्नमेंट करेगी, फैसला करेगी। लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या कर रही है? कोविड के लिए तो कुछ व्यवस्था नहीं है, बेड नहीं है। एक कल जेपी बर्नवाल जी एडमिट करने गए, उनको बेड नहीं मिला। स्थिति भयानक है, परिस्थिति बहुत खराब है। आप यहाँ के एसडीओ हॉस्पिटल का हालात देखिए, बुरा हाल है, कोई व्यवस्था नहीं है। আপনারা তো সবাই জানেন কি পরিস্থিতি আছে, বেড যাচ্ছে, বেড পাওয়া যাচ্ছে না, অক্সিজেন কিছু নেই। এক ভদ্র মহিলা পুরো বডি জ্বলে গেছিল, আমরা নিয়ে গেছিলাম, কোনো ব্যবস্থা নেই, মারা গেছে। তো ये परिस्थिति খুবই খারাপ আসছে। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तो अपील की हम लोग। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कृष्णा प्रसाद और आसनसोल उत्तर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी के नेतृत्व में वार्ड नंबर 23 के तृणमूल कार्यकर्ता अजय प्रसाद अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा का झंडा थामने के बाद अजय प्रसाद ने कहा कि तृणमूल में ईमानदारी से काम करने वालों की कोई जगह नहीं है। जो चापलूसी करते हैं, कलेक्शन देते हैं, उन्हें ही तृणमूल कांग्रेस आगे करती है। भारत माता के, भारत माता के, साल से 14.5 साल से टीएमसी कर रहे थे। पहले का टीएमसी और अभी का टीएमसी में बहुत अंतर है। अभी काम करने नहीं दिया जाता है, ईमानदारों का कोई जगह नहीं है टीएमसी में। जो ईमानदारी से काम करते हैं, जिनसे कलेक्शन नहीं मिलता है, उन लोगों को उनको साइड कर दिया जाता है, और जो लोग चपलूसबाजी करते हैं, कलेक्शन देते हैं, उनको आगे किया जाता है। हमको पिछले 4 साल 3.5 सालों से काम करने नहीं दिया जाता है। हम अगर काज करते बहुत असुविधा पड़े, चांगमारी लोग